या तुम क्या कह रही हो बहन? बहन, सब्र से काम लो और मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगी। नहीं भैया, जितना तो कुछ था आप सब बेचकर मेरा इलाज करवा दिए। अब क्या बचा है भैया? क्या बेचकर मेरा इलाज करवाओगे? मैं नहीं ठीक होंगी भैया। बहन, मैंने तेरे इलाज के एवज में मैं सब कुछ बेच डाला। जो मेरे पास थोड़ी सी जमीन थी उसको भी बेच दिया। लेकिन बहन, दिल में धीरज रखो, ऊपर वाले का विश्वास करो, नाम लो और मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगी। और बहन, ऐसा शब्द ना बोलो कि मैं ठीक नहीं। सुनो, मैं तुमसे और कुछ कहना चाहता हूँ। और शब्द वे सालबो लो हमारी बहन, शब्द वे सालबो लो हमारी बहन, दावतें री कहीं से कराऊंगा मैं, दावतें सब वे सालबो लो हमारी बहन, सब वे सालबो लो हमारी बहन, दावतें री कहीं से कराऊंगा मैं, दावतें। घर में पैसा नहीं है ये तो क्या हुआ बहन? घर में पैसा नहीं है, ये तेरा भाई तेरे सामने मौजूद है बहन। घर में पैसा नहीं है ये तो क्या हुआ बहन? तेरे लिए खुद मैं बिक जाऊंगा बहन, तेरे लिए खुद मैं। बहन, हाँ भैया। घर में पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है। अभी अभी मैं मजदूरी करके घर वापस आ रहा था तो बाजार में मुनादी हो रही थी बहन राधा। कैसे मुनादी भैया? मैं बता रहा हूँ। कंचनगढ़ रियासत के सम्राट ने मुनादी करवाया कि हमारे इस राज दरबार में एक राज वैद्य हैं और राज वैद्य के पास हर बीमारियों का इलाज है। हे बहन राधा, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रियासत कंचनगढ़ चलो और मैं अपनी फरियाद सम्राट से सुनाऊंगा। हो सकता है बहन कि तुम्हारा इलाज राजवैद्य द्वारा हो जाए और तुम ठीक हो जाओ। ठीक है भैया। चलो, देर न करो और शीघ्र ही रियासत कंचनगढ़ की ओर प्रस्थान करो। और नजर मिली तो राधा और नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया और फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया। फिजा से
छोड़ दिया, फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया, चमन में पहले फूलों ने साथ छोड़ दिया, मेरे तमाम सहारों ने साथ छोड़ दिया, मेरे तमाम सहारों ने साथ छोड़ दिया, और मुसीबत आई तो यारों ने साथ छोड़ दिया, मुसीबत आई तो यारों ने। महामंत्री जी राजन, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे की आंखें ठीक नहीं हो पाएगी अगर मैं सोनागढ़ जाऊं तो मेरे बेटे की देखभाल कोई करने वाला नहीं है। मेरी पत्नी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। काश मैं तुम्हें भेज देता हो तो मेरी प्रजा की देखभाल कौन करेगा। अब तो ईश्वर ने मुझे ऐसा संकट में डाल दिया है कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज की जय हो राजन, महाराज की जय हो। हमारी फरियाद सुनी जाए, हमारी फरियाद सुनी जाए। हाँ साहब, आगे हमारे भाई मघू मिस्त्री पश्चिम द्वारा करने वाले इस सीन को देखते हुए, सीन कदर करते हुए 21 रुपया का दान प्रदान हम और हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत धन्यवाद। राजन, आप चिंता मत करें, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। अगर बंदेवी ने उपाय बताया है तो कोई न कोई जरूर रहेगा जो कि राजकुमार के आंखों की रोशनी वापस लाएगा। राजन, परंतु महामंत्री जी राजन, जाओ देखो द्वार पे कोई दुखियारी आवाज लगा रहे हैं। जैसे महाराज मेरी फरियाद सुनी जाए। लेकिन राजन, इस वक्त जब से राजकुमार नीलेश नयनहीन हो गए, महारानी अपनी आपा खो बैठी है, आप इस वक्त कैसे फरियादी की फरियाद सुनेंगे महाराज? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। महामंत्री जी राजन, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पशुकुल है, प्रजा है शमशान। मैं इस रियासत का सम्राट हूं। ये मेरी प्रजा मेरे औलाद के समान है। जी राजन, आज मेरे पुत्र नीलेश को तकलीफ पहुंची है तो क्या हुआ? ये भी तो मेरी औलाद है, ये मेरी संतान है। जाओ जाओ उसे बुलाकर दरबार में लाओ। आपका हुक्म सराहता पर राजा। हाँ साहब, हाँ साहब, ये देखिए राजकुमार नीलेश को देखते हुए
महाराज की मुसीबत को देखते हुए, महामंत्री की वफादारी को देखते हुए हमारे विजय कश्यप भैया जो कि ग्राम सभा टिकट चल के आए हुए हैं, ये देखिए 10 रुपया का दान प्रदान हम और हमारी पार्टी हमेशा धन्यवाद करते हैं। रहने वाले कहाँ के हो, क्या नाम है, साथ में कौन है ये बताओ मुझे। सुनी फरियाद जाती है सबके यहाँ, कैसी फरियाद लाए बताओ। क्या नाम है और कहाँ से आए हो? सम्राट, मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगा कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, और साथ में जिसे लेकर आया हूँ वो मेरी बहन राधा है। सुनिए। तो आपकी ही प्रजा नाम सरवण मेरा, आपकी ही सरवण मेरा हमारी बहन, मैंने इलाज इसका कराया बहुत, ठीक होना सकिए महाराज जी। राजन, मैं आपकी ही प्रजा हूँ, मेरा नाम श्रवण कुमार है, जिसे मैं साथ में लेकर आया हूँ कोई और नहीं, ये मेरी बहन, इसका नाम राधा है। मैंने सुना है कि आपके राज दरबार में कोई राज वैद्य हैं और राज वैद्य के पास हर बीमारियों का इलाज है। राजन, मैं बहुत बड़ी आस लगाकर, बहुत बड़ी आस लेकर मैं अपनी बहन राधा को आपके राज दरबार में लेकर आया हूँ। हो सके तो मेरी बहन का इलाज राज वैद्य द्वारा आप करा दीजिए। या विधाता, ये मैं क्या देख रहा हूं? राजा भी दुखी और प्रजा भी दुखी। हे परमात्मा, ये तेरा कैसा न्याय है? महामंत्री, ये देखो मेरी प्रजा भी दुख उठा रही है और मैं भी दुख उठा रहा हूं। जी महाराज।